नमस्कार, गुड इवनिंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज एक मजेदार कहानी, 3 दिन का अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। मैं देव को अक्सर ऐसी क्लासेस देती रहती हूँ, तो आपके लिए भी ये क्लास आज कुछ सबक देगी। मैंने अभी 3 दिन पहले 2 कटोरे हलवा बनाया और 1 कटोरे हलवे के अंदर 2 बादाम रखे और 1 कटोरे के अंदर कोई बादाम नहीं थे। और मैंने दोनों कटोरे देव के सामने रख दिए और मैंने उससे बोला कि इसमें से जो भी बादाम, मतलब जो भी हलवा तुम खाना चाहते हो वो तुम खाओ, ठीक है। अब देव को बादाम बहुत पसंद है, तो उसने जो बादाम उसे 2 दिख रहे थे, उसने वो 2 बादाम वाला कटोरा उठाया और खा लिया। अब जो दूसरा कटोरा बचा था, उसमें से मुझे और सुरेश जी को हलवा खाना था, तो उसे हलवे को मैंने और सुरेश जी ने जब खाया तो उसके नीचे से 4 बादाम और निकले। ये देखकर देव को बड़ी हैरानगी हुई और परेशानी भी हुई कि उसका निर्णय गलत था। अगले दिन मैंने फिर से 2 हलवे के कटोरे बनाए, लेकिन पहले दिन मैंने देव को ये कहा, जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं है, ठीक है। अगले दिन मैंने फिर से 2 बादाम के हलवे बनाए। फिर से मैंने 1 कटोरे के ऊपर 2 बादाम रखे और 1 कटोरे के ऊपर कोई बादाम दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देव से कहा कि तुम इसमें से कोई भी बादाम का हलवे का कटोरा चूज कर सकते हो। अब देव के पास अपना पहले दिन का अनुभव था, तो उसने जो बादाम 2 दिखाई दे रहे थे उसे नहीं लिया और जो कटोरा जिसमें बादाम नहीं दिख रहे थे वो ले लिया, क्योंकि उसका मानना ही था कि इसके नीचे 4 बादाम होंगे। और उसने वो 4 बादाम वाला हलवा, मतलब जो दूसरा कटोरा था जिसमें बादाम नहीं दिख रहे थे, वो खाना शुरू किया, तो उसमें 1 भी बादाम नहीं निकला। तो मैंने देव को ये सीख दी कि जीवन में हमेशा आपके अनुभव सही नहीं होते। अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, लेकिन अपने अनुभवों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। आज सुबह मैंने देव के सामने फिर से बादाम के 2 कटोरे रखे, जिसमें 2 बादाम ऊपर दिखाई दे रहे थे एक कटोरे में और एक कटोरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब चूज ये करना था और मुझे ये देखना था कि देव कौन सा बादाम का कटोरा लेता है। आज देव ने मुझसे कहा, मम्मी आप मेरे लिए बादाम का कटोरा चूज करो, क्योंकि आप चूज करोगी तो आप मेरे लिए जो भी निर्णय लोगी वो सही निर्णय लोगी और वो निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। और आप घर की बड़ी हो, आपने ये हलवा बनाया है, आपने गुप्त नवरात्रों के व्रत रखे हैं, तो इस पे अधिकार भी पहले आपका है। तो मैंने देव को जो कटोरा हलवे का निकाल कर दिया, उसके अंदर 20 बादाम थे और देव ने उसे खाया और वो बहुत खुश हो गया। मेरे कटोरा जो मेरे हिस्से में आया उसमें केवल 2 ही बादाम थे। तो मैंने देव को जीवन में ये सिखाया कि जो इंसान खाने से पहले दूसरों को सम्मान मान देता है, माता पिता का आदर करता है, भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी मानता है और अपने जीवन का कुछ हिस्सा चयन दूसरों की सलाह से करता है, उसे अक्सर भगवान सरप्राइजेस देता है और 2 की जगह 10 देता है। आपका मेरे इस हलवे वाले अनुभव पर क्या कहना है? क्या आप मेरी इस कहानी को मानते हैं? तो कभी कभी जिंदगी में आपने भी गलत फैसले किए होंगे, कभी दिखावे में आके 2 बादाम के पीछे भागे होंगे, कभी आपने सोचा होगा नहीं नहीं इसके नीचे 4 होते हैं, तो आपका अनुभव भी गलत साबित हुआ होगा। लेकिन जिंदगी में जब भी आप अपने से ज्यादा किसी और को सम्मान देंगे, किसी और को आगे रखेंगे, अपने जीत का श्रेय किसी और को देंगे, हमेशा माता पिता को आदर देंगे और उन्हें पहल रखकर पीछे चलेंगे, तो आपका सक्सेस होना अनिवार्य है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रों का 9वीं का दिन, आखिरी दिन है और 23 तारीख की एकादशी है, 24 तारीख का प्रदोष है। मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर जाकर जरूर देखिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट जरूर बताइएगा और जय माता दी जरूर लिखिएगा। आई लव यू गाइज। जय माता दी।